भगवत प्रीति के बिना चाहे कितने भी वरदान मिल जाए और भगवान भी मिल जाए तो भी दुख और वासना नहीं मिटता। भगवान आए और वासना रही, मैं हिरणपुर बनाऊं हिरण्यकश्यप। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, हिरणपुर बनाई वासना के अनुसार। ये हिरण्यकश्यप के दुख मिट गए क्या? हिरणपुर बनी, वरदान मिला, रावण ने तपस्या की और भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और सोने की लंका का वरदान मांगा, सोने की लंका मिल गई। वासना तो नहीं मिटी, दुख भी नहीं मिटे। मिटे क्या? मिटी, वासना मिटी थी, दुख मिटे नहीं मिटे। दुख कैसे मिटते हैं? दुख कैसे मिटे सदा के लिए? अपने आप में प्रश्न करो, खोजो, दुख कैसे मिटे? दुख कोई चाहता नहीं, फिर भी दुख रहते हैं। चाहते नहीं मतलब मिटते भी तो होंगे, इसीलिए दुख नहीं चाहते। दुख मिटते हैं दुखहारी परमात्मा की विश्रांति से। जहां दुख का द भी नहीं है, उस परमात्मा में विश्रांति पाने से दुख मिटते हैं। बाकी कितने उपवास कर लो, कितने व्रत रख लो, कितने पैसे कमा लो, कितने मकान बना लो, कितना राज्य पालो, कितनी पढ़ाइयां कर लो, कितने प्रमाण पत्र पालो, कितने दोस्त बना लो, कितने शत्रुओं का मर्दन कर डालो, दुख मिटेंगे नहीं। दुख, भय और जन्म मरण ये पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख मिटेगा दुखहारी परमात्मा में विश्रांति पाने से। परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा प्रेम, ये जीवन की पूर्णता हो जाएगी। दुख तो मिटेंगे लेकिन जीवन पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण जीवन दुखहारी हरि की प्रीति से, दुखहारी हरि के ज्ञान से, दुखहारी हरि के प्रेम से पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। कितने चैरिटी कर्म कर लो, कितनी प्रसिद्धि कर लो, कितना धन कमा लो, हिरण्यकश्यपु ने सुवर्ण का हिरणपुर बनाया, दुख नहीं मिटे, कर्म बंधन नहीं मिटे। रावण ने सोने की लंका बना ली और भगवान शिव को प्रकट भी कर लिया, फिर भी रावण की वासनाएं नहीं मिटी और दुख नहीं मिटा। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। और दुख कोई चाहता नहीं है।
आज तक 525 करोड़ लोग हैं धरती पे, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूं अथवा फलाना काम मैं दुखी होने के लिए किया था। न दुखी होने के लिए करता हूं न दुखी होने के लिए किया था, फिर भी दुख मिटता नहीं, लोग दुखी हैं। तो क्या कारण है? और दुख हम चाहते भी नहीं है। तो दुख मिटते होंगे तभी दुख नहीं चाहते हैं, जरूर इसका औषध होगा। जो चीज आप नहीं चाहते हैं, जैसे आप रोग नहीं चाहते तो औषध है रोग मिटाने की, ऐसे ही दुख आप नहीं चाहते, जन्म मरण नहीं चाहते तो मोक्ष उसका उपाय है। ऐसे आप दुख नहीं चाहते तो दुख हारी हरि में प्रीति और दुख हारी हरि में विश्रांति और दुख हारी हरि के तत्व का ज्ञान, ये 3 चीजें मिल गई तो फिर दुख टिकेगा नहीं, शांति मिटेगी नहीं। मुक्ति तो चरणों की दासी। तो भगवान में विश्रांति पाए। तो कैसे विश्रांति पाए कि नींद में से उठे, चुप बैठ जाए। जब मूर्ति में भगवान की भावना करने से फायदा होता है, शालिग्राम में भगवान का पूजन करने से फायदा होता है, तो जहां भगवान है वहां भी भगवान में भावना करने से, विश्रांति पाने से विशेष विशेष लाभ हो जाएगा। जब तत्रूपी बाहर के मूर्ति में, मंदिर में पूजा पाठ करने से पुण्य और शांति कुछ मिलता है, तो फिर वो उसका जहां से किया जाता है उस परमेश्वर में पूजा पाठ करने का ही मतलब है कि बाहर के पूजा पाठ का फल अंदर में फलित हो, हमारे दिव्य कर्म बने। एक आदमी ने सुपारी देखी, बड़ा खुश हुआ कि मजे की सुपारी खाएंगे। दूसरे ने देखा सुपारी का ढेर कि नया माल आया है, खरीदेंगे, आप कमाएंगे। तीसरे ने सुपारी देखी कि नई नई आई है, गणपति जी की पूजा करेंगे। तो जिसको खाने की भावना थी वो कामना वाला, जिसको कमाने की भावना थी वो अर्थ, लेकिन जिसकी पूजा की भावना थी वो मोक्ष के रास्ते। पूजा सुपारी वही की वही, काम, अर्थ और मोक्ष। आपकी भावना के अनुसार पुजारी में पूजा सुपारी से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कामना, अर्थ और मोक्ष, धर्म। चलो ले जाए, किसी को उठा के दिया, चलो धार्मिक काम हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, सेवा हो गया तो धर्म हो गया। खाएंगे तो अर्थ हो गया, कमाएंगे तो काम हो गया, ध्यान करेंगे, इस गणपति जी की पूजा करेंगे तो मोक्ष का रास्ता हो गया। तो आप जो भी करते हैं, जिससे भी मिलते, तो ये 4 चीजें ही घूम फिर के उसमें आप करते हैं। या तो कामना पूर्ति में चेष्टा होती है, या अर्थ प्राप्ति में चेष्टा होती है, या धर्म प्राप्ति में चेष्टा होती है, या तो मुक्ति की चेष्टा होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में से कोई न कोई आप जो भी काम करते हैं इन चारों में घूमते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा होने से फिर ऐसे ही हो जाता है। अगर मोक्ष चाहिए दुखों से तो पूजा तो बाहर है, शांति और प्रीति अंदर आती है, ध्यान अंदर आता है। तो सुबह नींद में से उठो, शांत बैठ गए,
विश्रांति पाओ उस परमेश्वर में, अपने मैं को डुबाओ। जब तक मैं रहेगा तब तक दुख नहीं मिटते। तो मैंने कभी कोई काम किया था, मैंने दुख भोगा था, नरक भोगा था, स्वर्ग भोगा था, वो सब डें कर दो। पहले कुछ हुआ था उसको छोड़ दो। अभी कुछ करूंगा उसको छोड़ दो। मैं दुखी हूं, सुखी हूं, पुण्यात्मा हूं, धर्मात्मा हूं, सज्जन हूं, दुर्जन हूं, ये सब अहम में भरा है। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। देखती आंखें हैं, अहम बोलता मैंने देखा। सूंघती नाक है, अहम बोलता मैंने सूंघा यार। चखती जीभ है, अहम बोलता है मैंने चखा। चलते पैर है, बोले मैं जा रहा हूं। दुख होता है मन में, अहम बोलता मैं दुखी हूं। सुख होता है मन में, अहम बोलता मैं सुखी हूं। तो जब तक अहम भी अहम बना रहा तब तक दुखों का सदा के लिए अंत नहीं होता। दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण, मैं अनुष्ठान करूंगा, मन चाह कितना भी अनुष्ठान कर, वो फायदा नहीं होगा जितना गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने अहम को छोड़ने की तरकीब सीखेगा। भगवान ने कहा न दत्तम कश्चित पापम न सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जनतवा। अज्ञान से जिनका शुद्ध ज्ञान ढक गया वे लोग मोहित हो जाते, कर्तृत्व भाव में, भोक्तृत्व भाव में। और कितने भी कर्म करो, कितने भी अच्छे कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म का फल सुख है और सुख मिलकर वो अच्छे कर्म मिट जाएंगे। बुरे कर्म का फल दुख है, दुख देके मिट जाएंगे। आप तो ठन ठन पाल रहेंगे। अच्छे कर्म का फल सुख मिला, सुख आया गया चला गया, दुख मिला आया चला गया। आपका तो समय शक्ति इसी में खप गया ना, जन्म पूरा खप गया और दूसरे जन्म भी ऐसे होते रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि मनमाना कितना भी पुण्य करो, कितना भी तप करो, कितने भी चैरिटी करो, लेकिन जब तक संतों के चरणों में सत्व स्वरूप परमेश्वर में हम आपका विलय होने की तरकीब नहीं सीखा तो दुख नहीं मिटते। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे प्रभु का ज्ञान नहीं। सो साहिब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे, गुरबाणी में आया। वो दुखहारी साहिब सदा हजूर है लेकिन अंधा उसको दूर मानता है। तो सुबह उठ के जो हाजरा हजूर था, जिसमें इंद्रियां लीन हुई थी, मन लीन हुआ था, बुद्धि लीन हुई और थकान मिटा के आई। पता है भगवान का एक नाम गोविंद है, हा? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है वो परमेश्वर आत्मदेव गोविंद। और इंद्रियां विचरण करके थक कर आके इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में और बुद्धि परमेश्वर में लोग के थकान मिटाते हैं, उनका पोषण होता है तो गोपाल। तो इंद्रियां सत्ता लेकर विचरण करती तो गोविंद है, और इंद्रियां विश्रांति पाके आती है तो गोपाल है। तो वही परमेश्वर गोविंद है, वही गोपाल है, वही राधा रमण है। राधा उल्टा दो तो धारा, आपकी वृत्ति की धारा में जो रमण कर रहा है वह परमेश्वर। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा में जिसकी चेतना रमण करती है वह राधा रमण है। इतना हाजरा हजूर है। तो उस परमेश्वर में सुबह नींद में से उठे
हम राधा रमण में अथवा गोविंद में, गोपाल में, अंतरात्मा में जो भी नाम रखो, उसमें निश्चिंत शांत हो। पुण्य पाप कर्ता भोक्ता ये सब अहम में, हमारा अहम से कुछ लेना देना नहीं। हम तो भगवान के, भगवान हमारे। फिर मन फुरफुराएगा, कुछ चिंतन होगा तो चिंतन रोकोगे तो भी गहरा होगा, और चिंतन करोगे तो भी उसकी उपेक्षा कर दो। बीच बीच में ओम शांति, इससे परमात्मा विश्रांति मिलेगी। बुद्धि में विलक्षण लक्षण आ जाएंगे दुख के सिर पर पैर रखने के। दुख में डूबोगे नहीं। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जा। फिर हर्ष शोक वैरी मित्र ये सब स्वप्न लगेगा, और परमात्मा चैतन्य अपना लगेगा। उस परमात्मा में विश्रांति, और वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वसमर्थ है, और हमारे अपने। अपना सोचने से प्रीति स्वाभाविक होगा। और हम हमारा भला इतना नहीं जानते जितना वो हमारा भला जानते और करते रहते। संसार क्या है? परमात्मा से मिलने वाली स्कूल, यूनिवर्सिटी। घुमा के फिरा के देर सबेर वो आपको अपने से मिलाने के लिए सारा खेल कर रहे। अगर उनको मिलने के तरफ ठीक से नहीं चले तो फिर जहां जाओगे वहां से थोड़ा न थोड़ा धक्का दे देगा। जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए वो अगर किसी व्यक्ति से करा तो वहां झगड़ा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। किसी वस्तु से किया तो वहां से कुछ हो जाएगा। कहीं भी चिपकान हुई तो गड़बड़ शुरू। क्योंकि भगवान कहते ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। तुम मेरे सनातन वंशज हो, तुम चैतन्य हो, नित्य हो, शरीर मरने के बाद भी रहने वाले, और मैं भी नित्य हूं। तो भगवान में विश्रांति। व्यर्थ चिंतन से बचे, सार्थक चिंतन से बचे, निश्चिंत नारायण में शांत। जो इधर उधर की बातें करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो अपना और दूसरों का बहुत घाटा करते। 10 बातें बोलनी हो तो 6 में काम कर लो, बाकी का उस समय बचाओ। शांत आत्मा, निश्चिंत नारायण। खाली पूजा के समय, ध्यान के समय भगवत ध्यान नहीं है। सारा काम भगवत ध्यान, भगवत स्मृति, विश्रांति वाला हो जाए। जैसे दुकानदार दुकान पर कोई भी आता है, बातचीत करता है, हंसता है, पूछता है भाव, लेकिन उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। खरीद किया, बेचारा ये क्या वो क्या, कोई आइटम रखा, जो भी किया, साउंड सिस्टम का बिजनेस किया, वो किया, उद्देश्य होता है द्राम का, पैसा कमाना। ऐसे अपना उद्देश्य हो जाए भगवत विश्रांति। अब भगवत विश्रांति करेंगे तो क्या फिर पैसे नहीं कमाएंगे? अरे वो उसमें महत्व बुद्धि नहीं रहेगी, प्रारब्ध वेग से जो चलेगा।
जो महत्व बुद्धि संसार को देते हैं उससे 1000 गुनी महत्व बुद्धि परमात्मा विश्रांति, परमात्मा प्रीति, परमात्मा ज्ञान को दे दो, संसार आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। लोग दुख मिटाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, आध्यात्मिक ज्ञान ले और फिर उसको व्यवहार में लाए, विज्ञान बनाए तो तृप्ति हो जाती है। अवैज्ञानिक ढंग से दुख मिटाने में लगते, दुख मिटता नहीं, दुख का भय बढ़ जाता है, दुख के भोगी हो जाते, सुख के भोगी हो जाते, सुख के भोगी खोखले बन जाते, दुख के भोगी डरपोक हो जाते। आप सुख और दुख, मान और अपमान, ये सब को महत्व देने वाले अहम को ही छोड़ दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अरे एक पानी की बूंद से तो धी बिगनिंग और एक मुट्ठी भर राख से धी एंड। अब मैं छाजी खणी कही थे बिना कंजरा अपने आम को बोले मैं छाजी खणी कही थे कंजरा। शांत सी बाहरी बट न मैंने पुण्य किया है, न पाप किया है, न सुख भोगा है, न दुख भोगा है। शांत, न भूतकाल को याद कर, न भविष्य को। अभी जो बरत रहा है चैतन्य, उसमें गोता मार। ऐसी बड़ी ऊंची साधना हो जाएगी, ऐसी भक्ति पूर्ण हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हाय रे हाय, हम क्या कर रहे थे इतने दिन। सामर्थ्य आएगा बुद्धि में, पाप नाशनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, अज्ञान नाशक प्रेरणा आ जाएगी। समर्थ व्यक्ति का संग होता है तो आपका हौसला बुलंद हो जाता है। बताओ भगवान से बड़ा समर्थ कहाँ मिलेगा कोई? कौन सा पद वाला है जिसका पद भगवान से भी ज्यादा समर्थ, और कौन सा ऐसा पद है जो भगवान से ज्यादा नजीकी है? नजीकी में नजीकी आपका भगवान है आपके साथ। कोई पद वाला आपके साथ इतना नजीक नहीं जितने भगवान नजीक है, और कोई पद वाला इतना समर्थ नहीं है जितना भगवान समर्थ है, और कोई पद वाला आपका इतना अपना नहीं जितना भगवान आपका अपना है, और कोई पद वाला इतना सूझबूझ वाला नहीं जितना आपका चैतन्य सूझबूझ वाला, और कोई पद वाला इतना उदार नहीं जितना वो यार तुम्हारे लिए उदारता रखे हुए हैं। है प्रभु, तुम उदार भी हो, नजीक भी हो। उदार भी हो, नजीक भी हो, मेरे भी हो। मैं मर जावा तू जीवे मेरे रब, मैं मर जावा तू जीवे मेरे साइया। मैं मर जावा, लहर मर जावे सागर जीवे, हम मर जाए और हम का आधार परमेश्वर जीवे। बड़ा रसमय जीवन है। नीरस व्यक्ति दुखी होता है, और प्रभु रस से छका व्यक्ति चाहे शबरी भीलण की नई झूपड़ी में रहता हो फिर भी धन्य, और नीरस व्यक्ति सोने की लंका में रहता हो फिर भी
वासना उसको भगाएगी और दुख पैदा कराएगी। प्रभु में विश्रांति पाने से वासना गायब होती जाएगी, तो दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं दुख। दुख बनाने के लिए कर्म ही नहीं करेगा गंदे। और प्रारब्ध वेग से दुख आ गया तो जानेगा कि आया है, जो आता है वो जाता है। चाहे कितना भी अच्छे हो, दुबई खाए हो जे चाहे बम्बई खाए हो, भगवान आए हो तो अणवी दो विचारों, आया है तो जाएगा। ऐसे ही सुख भी आता है तो जाता है, दुख भी आता है तो जाता है, लेकिन मेरा रब तो सदा रहता है। बचपन आया और चला गया, बचपन के दुख सुख आए चले गए, लेकिन मैं तो नहीं गया, मेरा रब नहीं गया। जुआनी आई चली गई, बीमारी आई चली गई, हे गोविंद तेरी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती, और हे गोपाल तेरे में आती। और ये इंद्रियां भी थक जाती, बुढ़ी हो जाती, फिर भी तो वही का वही, मैं तेरा तू मेरा। मैं मर जावा तू जीवे। वासुदेवा। धूप वाले धूप कर लें जल्दी। जैसे बच्चा माँ के गोद में आ जाता, कोशिश नहीं करता कि ये हो वो हो, तो विश्राम में चला जाता है। ऐसे कोई कोशिश न करे तो अपना मैं भगवान में विलय हो जाता, थोड़ी देर के लिए से, लेकिन वो भगवान के शरणों में जाके आता है तो बड़ा शुद्ध बन जाता है। सारे तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला या तो भगवान की चरण रज है, या तो भगवान में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों के चरण। गंगा जी गए ब्रह्मा जी के पास के लोग गंगे हर करके मेरे में पाप डाल जाएंगे, मैं तो पापिन बन जाऊंगी। बोले जो परमात्मा में विश्रांति पाते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु जब तुझ में गोता मारेंगे तो तू मुक्त आत्मा हो जाएगी। जैसे पानी में कोई चीज डालते तो चीज शुद्ध होती है, पानी गंदा हो जाता है, लेकिन पानी में फटकड़ी डालते तो पानी की गंदगी चली जाती। ऐसे भगवान में विश्रांति पाए हुए, भगवान में प्रीति किए हुए पुरुष आत्मरामी संत, जिनको भगवान अपना आत्मा रूप में दिखता है, बाहर अंदर एक ही व्याप रहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो गई मैं जाना, मीरा भई प्रेम दीवानी। कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन प्रेम अगर जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं। कितना भी सोने की लंका बना ले, परमात्मा प्रेम रस नहीं है तो रूखा बन जाएगा नहीं। हिरणपुर बना ले, लेकिन भगवत प्रेम रस नहीं तो क्या करेगा।
प्रेम सुराई सो पिए जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का लेत। मैंने इतना मकान बनाया, मैंने इतना ये किया, मैंने ये, अपने मैं को मजबूत मत कर नश्वर चीजों के साथ, मैं को पिघला दे। वास्तव में मैं बोगस है। बोगस, बोगस का नाम है मैं। देखती आंखें बोले मैं देख रहा हूं, सोचता मन बोले मैंने सोचा है। जैसे केले का थंभ है न, वो बिल्कुल बोगस है, दिखता थंभ है। प्याज जो ठोस है बिल्कुल बोगस है। एक एक प्याज की परतें उतारो तो कोई ठोस पना है ही नहीं, सब परतें मिलकर ठोस प्याज। ऐसे केले की परतें मिलकर ठोस केले का पेड़, ऐसे ही ये मिलके मैं बोलिया जब भी आपनो तभी होया खराब। अपने वास्तविक आत्मदेव को, अपनी असलियत को भूला तभी अहंकार में आया, खराब हुआ। अहंकार विमुढ़ात्मा। मैं शादी कर लूं तो सुखी हो जाऊं, मैं तलाक दे दूं तो सुखी हो जाऊं, मैं बेटा करूं तो सुखी हो जाऊं, मेरा बेटा शादी कर ले तो सुखी हो जाऊं। लेकिन उस मैं कंगले से पूछो कि दुख मिटा? क्या क्या कर लिया, अभी दुख मिटा? जो भी मन में आया वो करता रहा, और वो दुख मिटाने के लिए न जाने कितनी कितनी गलतियां की, पाप किया, कपट किया, लोगों को लड़ाया, भिड़ाया, राजनीति किया, झगड़े किए, कराए। माहौल में, परमात्मा शांति में अशांति का आग भड़काने का पाप सिर पे और लिया क्या क्या। जो लोग एक दूसरे को भिड़ा के डिवाइड एंड रूल, वो समझते कि हम सुखी हो रहे हैं, अंत में वो पच के मरते हैं। जिन्होंने जलियाना वाला बाग में किया तो उनकी हिस्ट्री देखो। जो भी गोरे शासन करते हैं, फिर लेडियों के आगे देखो कितने दास और शराब पी के पड़े रहते। तो जो जैसा देता है घूम फिर के वैसा ही उसके पास पहुंच जाता है। तो दुख मिटाने के लिए दूसरे का, गरीबों का, अनजानों का शोषण करे अथवा लड़ा भिड़ा के अपना उल्लू सीधा करे, फिर भी उन उल्लुओं का दुख नहीं मिटा जो दूसरों को उल्लू बना बना के सुखी होना चाहते थे। मिटा क्या? दूसरों को उल्लू बना के अपना काम कर लिया, हा किया थोड़ी देर, लेकिन दुख मिटा क्या? कर्म बंधन बढ़ गया। जनरल डायर जलियाना वाला बाग में हत्याकांड कराया। इंटर कमेटी ने उसकी निंदा की, उसको पक्षघात हो गया, आधा शरीर बेकार हो गया, फिर गठिया हुआ। वो कहता था जो आपने जो मैं अपने को जितना चतुर मानता था और जितना मैं अहंकार अपने को विशेष मानता था, कुछ भी करने में मैं लज्जित नहीं होता था। उनका अंत जानना हो तो मेरी ये जिंदगी देखो कि मेरे को पैरालाइज भी हो गया, गठिया भी हो गया, दिन में भूख नहीं, रात को नींद नहीं, और अपने कर्म मुझे सता रहे। कर्ता बनकर कुछ भी करे, कितना भी हत्या करके बड़ा बने तो भी शांति नहीं। इतना भी कुछ धन कमा के बड़ा बने, दुख नहीं मिटेगा। कितने भी मित्र कुटुंबी संबंधियों को संभाले तो भी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा को संभालने के लिए अपने को उसमें फिर परमात्मा में फिर तुमको मित्र बनाने भी पड़ेंगे, सब तुम्हारे मित्र होने लगेंगे, क्योंकि भगवान तो सबके परम मित्र हैं, आत्मा होकर बैठे। हाँ, भगवान में जरा डुबाओगे हमको
तो आप सभी के मित्र लगोगे, सभी नहीं ही लगोगे, सभी को अपने लगोगे। ये शरीर पहले नहीं था, लेकिन आत्म चैतन्य भगवान थे। ये बाद में नहीं रहेगा, लेकिन भगवान रहेंगे। दुख पहले नहीं था, लेकिन उस भगवान थे। दुख आया, उसको भी भगवान की सत्ता से जाना। दुख गया, उसको भी भगवान की सत्ता से जाना। कितना हाजरा हजूर है भगवान। यार मुझे पासे में बैठो, अरे पासे में रहिए। ओ भगवान, भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी उठती है। न ये सब न होने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़े वो भगवान। कि भाई कुछ तो करें, कुछ तो करें, करेंगे तब पाएंगे ना। कुछ करें तो भगवत प्राप्ति में भी करें 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 लग गया। करने से जो मिलेगा वो संसार है। अगर करते हैं सेवा तो भगवान की प्रीति के लिए कर डालो, बाकी भगवान में विश्रांति पाने के लिए कुछ करना नहीं है। जगत के काम आ जाओ, कर्म की शक्ति है तो जगत के काम आ जाओ। अप्रीति प्रभु के लिए और जानना स्व के लिए। कठिन नहीं है, लेकिन अवैज्ञानिक ढंग से चलो तो सरल भी नहीं है। अध्यात्म विज्ञान से चलो तो कठिन भी नहीं है। अगर कठिन होता तो परीक्षित राजा को 7 दिन में कैसे मिलता। राजा जनक को रकाब में पैर डालते डालते कैसे पता चल जाता। बस उसमें विश्रांति पाने की, उसको पाने की, ईश्वर पाने की तड़प हो जाए और व्यवहार में जगत का आकर्षण छोड़ दे। जगत का आकर्षण मनुष्य को कपटी बना देता है, बेईमान बना देता है, भिखारी बना देता है। और भगवान का आकर्षण पैदा हो तो निष्कपट हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। जितना ईमानदारी से भगवान को चाहोगे उतने दिव्य गुण आ जाएंगे। जितना संसार को चाहेंगे उतना दुर्गुण आ जाएगा। जितना भगवान को चाहोगे उतना रसमय जीवन हो जाएगा, सहज जीवन हो जाएगा, सुखी जीवन हो जाएगा, संतुष्ट जीवन हो जाएगा। और जितना संसार का मजा चाहोगे उतना असंतोष हो जाएगा जीवन। क्रिसमस को जितने सुसाइड होते हैं उतने और दिनों में नहीं होते। दुनिया को चाहते हैं, इसकी मिसिस ऐसी, मेरी इसकी गाड़ी से धड़ा। क्या क्या सजाते हैं सुखी होने के लिए, क्या परफ्यूम, क्या फलाना, क्या ढिंगना, लेकिन दुख मिटता ही नहीं। सुखी होने के लिए थक गए, सुख टिकता नहीं, दुख मिटता नहीं।
सारे विश्व में ये है। ऐसी शांति देखी गई विश्व तो भगवान। भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, न सदुर्लभ न दूरे। वे प्रभु दुर्लभ भी नहीं है, दूर भी नहीं है, हाजरा हजूर। वो वैकुंठ में है, हम मर के वहां जाएंगे अथवा वो आएंगे, ये वहम निकाल दो। बालक माँ के गोद में पड़ा है तो क्या जोर पड़ा है, ऐसे ही अपने मैं को भगवान की गोद में डाल दिया। ना कुछ करना है ना भरना, शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, सुख स्वरूप परमात्मा। ओ माना हम राजी तेरे जिसमें रजा है, हम तुम में है तुम हम में हो, पानी में लहर लहर में पानी, घड़े में आकाश आकाश में घड़ा। मेरे मैं में तू ही, हर तेरे तू में मेरा मैं। मुझे मिठा मां का ॾींदुसि तोखे, मुंहिंजा सदोरा सच्चा साईं। वो लहर कहाँ जाएगी पानी को छोड़ के, और पानी है तो लहरों के बिना कहाँ। ऐसे परमात्मा है तो मैं है तो परमात्मा नहीं। मैं दिखावट ये उसकी सत्ता से, परमात्मा सत्य है। मैं भी दिखावटी और दुख भी दिखावटी, इसलिए चला गया, लेकिन वो चैतन्य रहा। सुख भी आया चला गया, चैतन्य रहा। मैं मर जावा तू जीवे, मेरा मैं मर जाए तू जीवे प्रभु। नारायण हरि सच्चिदानंद हरि परमेश्वर हरि ओम हरि 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 हरि। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी।
बाहर से मजा लेने की जो वासना है वो विकार पैदा करती है। भगवान में शांत होकर जो परम सुख मिलता है वो वासना मिटाती, चिन्मय तत्व जागृत होता, चिन्मय शांति आनंद समझ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ होता ही नहीं, जितना होता है वो सब भाता ही नहीं, और जो भाता है वो टिकता ही नहीं। और हमारा और हमारे प्रभु का साथ मिटता ही नहीं। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। मकान बना लूं तो सुखी हो जाऊं, शादी कर लूं तो सुखी हो जाऊं, पत्नी से झगड़ा हो गया तलाक कर दूं तो सुखी हो जाऊं। तू परमात्मा में डूब जा, बस हो गया। समत्व योगम उच्यते। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। आज जन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया, तास कला सफला देवी गुरु संतोष मात्र का। आत्मारामी गुरु के हृदय में आपके व्यवहार से संतोष है। आपके करोड़ों यज्ञ, करोड़ों जन्मों के तप व्रत, सबका फल गुरु की कृपा यूं डाल देती। हमको उसी से तो मिला। कंगला मेहनत करके कब करोड़पति बनेगा? समझदार बच्चा तो करोड़पति के गोद में गया और करोड़पति बन गया। ऐसे गुरु कृपा के झोली में चले जाते हैं, वो उसी समय भगवत प्रसाद। अभी जो शांति मिल रही है, या अनुभव हो रहा है, घर में कितने दिन करो तब ऐसी अवस्था आए कि नहीं आए? हे राम जी, संतों का बड़ा उपकार है ज्ञानवान का, भली प्रकार उनकी सेवा करी। मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, लेकिन साधु के अवगुण न सुनिए, न बोलिए, न देखिए। उनका जो दिव्य अनुभव और ज्ञान है उसका फायदा लीजिए। संतों में एक भी सद्गुण हो तो ले लेना चाहिए। आजकल बुद्धि ऐसी दोष दर्शन वाली हो गई कि पता ही नहीं कि दोष दर्शन करने से अपना ही अंतःकरण मलिन होता है, अपना ही पुण्य नाश होता है, अपने ही दोषारोपण करने से। और किसी बात का अफवाह 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 श्रद्धा विहीन से न शांति, न सदगति, न शांति। श्रद्धा हली सर्वनाश, शांति भी गई, सदगति भी गई, सदप्रवृत्ति भी गई। श्रद्धा से आदमी सदप्रवृत्ति करेगा, शांति रहेगा। नहीं तो फिर वो मशीन की नहीं कमाएगा, खाएगा, ये है
मेरे पास इतने जहाज है, इतनी गाड़ियां, इतनी मोटरें, लेकिन अंदर में रॉक और पॉप म्यूजिक सुन सुन के अपने को सताने जा रहे। जीवन जीने की शैली खबर नहीं। इतने लोगों को जो पुण्य और शांति मिल रहा है, इसके वाइब्रेशन बहुत दूर तक काम करेंगे। और जो अशांत ही है तो उनके वाइब्रेशन ऐसे होते। मेरी शांति डिठाई होते, ऐसी शांति देखा कहीं? अशांत से कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां और परमात्मा शांति पाए वाले को दुख कहां। लग जाओ, समय को खो नहीं, अकेले में बस बैठो, अपन भले परमात्मा भले, शास्त्र भला तो सेवा। व्यर्थ का चिंतन छोड़ो, फिर सार्थक चिंतन छोड़ो, निश्चिंत नारायण में जितना जितना शांत रहोगे उतनी उतनी बड़ी सेवा हो जाएगी। अभी आप अपनी भी सेवा कर रहे हैं और समाज की भी सेवा हो रही है। भगवान में शांत होना ये बड़ी सेवा है। और विघ्न बाधा मुसीबत ऐसे ही गायब हो जाते। बुद्ध शांत बैठे थे तो बुद्ध के विरोधियों ने कुप्रचार जो कर रखा था तो लोगों को बुद्ध के प्रति नफरत हो गई थी। तो बुद्ध किसी पहाड़ी के नीचे बैठे थे, कुछ भिक्षुक लोग जो श्रद्धालु टिके थे उनके आगे कुछ, फिर बोले चलो परमात्मा में शांत हो। तो जो विरोधी थे बुद्ध के, उन्होंने देखा ये मौका है, इनके लिए न जाने क्या क्या हमने सुना है, अभी यहां बैठे हैं। उसने एक लंबी सी शिला लुढ़का दी कि ये मरे भले, बुद्ध और बुद्ध के साधक भले मर जाए, क्योंकि निंदा सुनी थी, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। बुद्ध का इतना कुप्रचार हुआ कि कोई कह दे कि बुद्ध का भगत है तो पत्थर मारते लोग। बुद्ध का साधक कहलाना मार खाना, इतना बुद्ध का कुप्रचार हुआ। तो एक बुद्ध के संग में से कोई चीन के तरफ जा रहा था। बुद्ध का उस समय टेलीविजन नहीं था, लोगों को शांति प्रकाश मिले। तो बनते आज्ञा दीजिए, आपका सत्स धर्म संदेश लेके जाने की जो बात हुई थी, बोले तुम जाओगे तो लोग तुम्हारे को अपमान करेंगे तो क्या सोचोगे? बोले सोचूंगा चलो अपमान किया तो शरीर का हुआ, बेचारों ने मारा तो नहीं, खाली शब्द ही तो सुनाए, ऐसे करके अपने मन को शांत रख दूंगा। बोले समझो कोई मार भी दे तो क्या करोगे? बोले तो सोचूंगा अच्छा खाली धक्का मुक्का मार दिया, हाथ पैर तो नहीं तोड़ा, कोई अंग भंग तो नहीं हुआ, शुक्र है। बोले समझो तुम मेरा प्रचार करते हो और अभी मेरी निंदा खूब चल रही है, तो चीन में भी तुम्हारा कोई हाथ पैर तोड़ दे तो क्या करोगे? बोले मैं सोचूंगा कि चलो 10 इंद्रियां हैं, एक इंद्री को गड़बड़ की, फिर भी 9 इंद्रियां तो विचारों ने सुरक्षित रखी है।
बोले समझो 2-3 इंद्रियां तुम्हारी चट कर दे, तो बोले बाकी की भी इंद्रियां बची है, शुक्र है। बोले तुम्हारे को समझो कोई मार डाले, तुम मेरे प्रचारक हो। रोष भर दिया लोगों ने, तो समझो तुमको वहां चीन में भी ऐसे लोग हो जाए और तुमको कोई मार दे तो बोले मेरी खुशी होगी कि आप जैसे संत का कार्य करते करते मैं अमर हो गया। बुद्ध ने कहा आप जाओ, होने दो, विरोधियों का विरोध होने दो, सज्जनों का सज्जनता का प्रचार होने दो, देखे कौन जिंदा रहता है। विरोधी तो मर गए, कौन से नरक में, बुद्ध और बुद्ध के प्यारे अभी भी जिंदे। ऐसे ही महावीर के विरोधी कौन सी खाई में चले गए, कुप्रचार करते करते। 1-2 महावीर के आश्रम में ही रहते थे, धीरे 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 गुट बढ़ा दिया 500 लोगों ने बगावत करके आश्रम छोड़ के चले गए और घर घर जाके कुप्रचार किया। उस समय लगा उनको कि हाँ हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसा उनको बगावत किया था, फैलाया था। लेकिन उनका धर्म का प्रचार था कि महावीर को बदनाम करने की साजिश के वो शिकार बने थे, तबाह हो गए। गौशालक और 500 भिक्षुक अब वृक्ष बने होंगे कि कीट बने होंगे, कहाँ होंगे भगवान जाने। लेकिन महावीर तो जैनियों के हृदय में है। इसीलिए भगवान का प्रसाद जल्दी से जल्दी पाले, न जाने कब कौन कैसे मति गति फिसला दे, फिसल जाए। जल्दी से जल्दी ईश्वर का अनुभव कर, ईश्वर की प्रीति प्रसादी पाल, ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर के निमित्त जो सचमुच में ईश्वर के निमित्त आया होगा, उसको हिलाने वाले हिलेंगे, फिर भी हिलेगा नहीं, हिलेगा तो उसको अशांति हो जाएगी। सावधान हो जाए। मेरे को हिलाने वाला एक मिला बस, फिर से तो कभी नहीं।